आपका स्वागत है। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। नवरात्र के अष्टमी के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है कन्या पूजन। चैत्र माह में चल रहे नवरात्रों के इस उत्सव में मां दुर्गा के उपासकों द्वारा मां दुर्गा के शक्ति रूप की उपासना हेतु नवरात्र के अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल द्वारा व राम रहित सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूक्ष्म रूप से 9 कन्याओं का पूजन किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए कार्यक्रम को एकदम सूक्ष्म रूप में आयोजित किया गया, जबकि हर साल यह संस्थान 900 से 1100 कन्याओं का पूजन करवाती है। अनुशासन पखवाड़े के तहत कोविड प्रोटोकॉल को न मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ हुई कार्यवाही। 3 दुकानें हुई सीज। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें प्रदेश राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कोरोना अपना विस्तारित रूप लेता नजर आ रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत बाजारों में दूध, सब्जी व किराने की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, और वह भी मार्केट में एकांतर क्रम में साइड बाय साइड। इसी के तहत आज नगर निगम द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने के जुर्म में बड़े बाजार सब्जी मंडी में की गई दुकानें सीज। इसी संदर्भ में एरिया मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल सोनग्रा से की गई बातचीत के कुछ अंश। बड़ा बाजार में प्रशासन मंत्रणा करते हुए खड़े मत रहो, रेडियो ने सबके घर जाके सप्लाई करो। देखो, ऐसा है, सरकार ने ये आदेश निकाल रखे हैं कोविड गाइडलाइन में कि दूध, सब्जी, फल और परचून की दुकानों का जहाँ तक हो सके होम डिलीवरी करा जाए, पर फिर भी भीड़ भड़ाका न हो। इस कारण से जिला कलेक्टर ने ये आदेश निकाले हैं कि कोई दुकान एक साइड में खुलेगी, दूसरे दिन खुलेगी। ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लिखा गया है। इनको हमने पहले ही कहा था कि ये इस साइड के आप दुकानें बंद कर दो, ठीक है ना। कम से कम 1.25 घंटा हो गए इनको किए हुए पहले।
ये बस ये सोच रहे थे कि भी ये चले गए अब, तो इनकी दुकान खुली मिली और पालना भी नहीं हो रही थी, इस कारण से इसको सीज किया गया है। कुल कितनी दुकानें आज सीज की गई है? अभी तक तो हमने एक की है, दो की। ठीक है, कब तक ये वापस खुलने की है? किस तरह भाई हमारा इनको वो नहीं है कोई स्ट्रिक्ट, इनको समझाना है कि आप इस कोविड गाइडलाइन की पालना करें। अगर ये पालना करते हैं, सहयोग करते हैं तो इनको खोल देंगे, वरना फिर इनके साथ में वो देखेंगे। घंटे बाद खुलने का प्रावधान है? वैसे तो 72 घंटे, वैसे कोई प्रावधान नहीं है 72 घंटे पर, वो उनके सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए 72 घंटे में खोलने का है। तो फिर भी अगर ये पालना हमें लिखित आश्वासन देंगे तो हम खोल देंगे, इनका जल्दी खोल। लॉकडाउन में भी नजर आया लोगों का टीकाकरण के प्रति रुझान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दौर एक तरफ बढ़ रहा है तो वहीं जनता में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी वैक्सीनेशन के दौर में बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में भी आम लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाते हुए काफी रुझान नजर आया। इसी के चलते शीतला गेट के पास आज जिला प्रशासन व सैन समाज के सहयोग से कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कोविड के टीकाकरण के दौरान मरीजों को होने वाली मामूली परेशानियों जैसे बुखार, हाथ में दर्द को मरीजों को लेकर ज्यादा भ्रांतियां ना हो, इस पर भी पब्लिक हेल्थ मैनेजर यूपीएससी डेऊ के विकास से हुई बातचीत पर एक नजर। आज जो ये कैंप लगा है, ये कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पीबीएम चिकित्सालय जिला के नेतृत्व में समस्त डॉक्टर और एएनएम जीएनएम जो अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी था। बीकानेर के जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है और प्रशासन के अनुसार पीबीएम हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटलों में जो वैश्विक कोविड के वैक्सीनेशन के टीकाकरण के कैंप लगाया जा रहा है, ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। और सामुदायिक भागीदारी में आज हमारे सैन भवन के अंदर ये लगाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और समस्त पदाधिकारियों की ओर से मैं जिला प्रशासन को और मेडिकल के समस्त टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस तरह से निरंतर कैंप लगाएं और जिसमें 45 वर्ष से ऊपर वालों को लगाया जा रहा है, और ये बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है। और सामाजिक स्तर पर अगर सैन भवन में अगर कैंप लगाया है तो सामाजिक स्तर के लोग अभी तक यहाँ कितने पहुँच चुके हैं? सामाजिक स्तर पर की बात करें तो सैन भवन के अंदर सैन समाज के अलावा भी जो जितने भी आसपास में जितने भी जातियों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है? अब तक जो है करीब 200 से ऊपर लोगों ने वैक्सीनेशन लगा ली है और उम्मीद करते हैं कि 3:30-4 बजे तक ये हमारी जो संख्या है बढ़कर 400 के करीब हो जाएगी। नाम बताओ। मैं सैन भवन और आज जो प्रशासन के लोग हैं उनको सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सामाजिक सहयोग करके ऐसे वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और ये बेहद ज़रूरी है। अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से दो चीज़ें बेहद ज़रूरी है। पहला वैक्सीनेशन कि अपन वैक्सीनेशन करके बचे, दूसरा मास्क, हैंड सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, ये हमें सख्ती से पालन करनी होगी, नहीं तो परिस्थिति विपरीत हो सकती है। टीका लगने के बाद लोगों को किस प्रकार की तकलीफ होती है?
टीका लगाने के बाद में आमतौर पे हाथ में दर्द हो सकता है, ठीक है, और बुखार आ सकता है। ये एक नॉर्मल फेनोमेना है, इसमें कोई घबराने वाली किसी स्थिति कोई है नहीं है। जहां प्रशासन द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जा रही है, वहीं आमजन अपने स्वास्थ्य के प्रति नजर आ रहा बेपरवाह। कोविड-19 महामारी के चलते जहां एक तरफ प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, अनुशासन पखवाड़े जैसे कई उपायों के जरिए जहां सरकार एक तरफ कोरोना को रोकने के भरसक प्रयास कर रही है, तो वहीं आम जनता द्वारा बेपरवाही से बिना काम घूमते नजर आना क्या आम जनता पर प्रश्न नहीं उठाता? एक तरफ प्रशासन कोरोना वॉरियर्स अपने परिवार की अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन की सुरक्षा में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर आमजन का ये बेपरवाह व्यवहार कहां तक उचित है? बीकानेर में जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के कैंप भी जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीकानेर में संजय पैलेस में लगी कोविड वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की बढ़ती भीड़ नजर आ रही है। सरकार ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने हेतु पूर्णतः कमर कस ली है। इसी के तहत शहर में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन के सहयोग से लगाए जा रहे वैक्सीनेशन कैंप में लोगों का रुझान नजर आ रहा है। इसी संजय पैलेस उस्ताबारी के पास रामलाल सूरज देवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट व स्वर्गीय पूनम चंद झवरी देवी कच्छावा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में आज लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। तपती गर्मी के बीच मौसम के बदले मिजाज के कारण आई बारिश ने दिलाई राहत। मौसम ने बदला मिजाज, तेज गर्मी और उमस से बेहाल लोगों को बारिश की बूंदों ने काफी राहत दी है। अचानक आए इस बदलाव से मौसम बहुत सुहावना नजर आया, तो वहीं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही। पुलिस प्रशासन द्वारा बेवजह घूमने वाले लोगों का काटा गया चालान।
अपने स्वयं के प्रति घोर लापरवाही दिखाता आमजन कैसे किसी और पर अपनी सुरक्षा का दायित्व सौंप सकता है। आज कोविड-19 संक्रमण के दौर में जहां चारों तरफ हाहाकार और त्राही त्राही मची है, सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कैंप, अनुशासन पखवाड़ा जैसे कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं आमजन बिना मास्क, बिना हेलमेट, लापरवाही से बेवजह इधर उधर घूमता नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा ऐसे लापरवाह लोगों को समझाइश की गई, फिर भी न समझने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। इसी के तहत आईजी प्रफुल्ल कुमार सहित मुख्य थाना अधिकारी आज कार्यवाही करते नजर आए। पाएगा शाबाश। गवर्नमेंट वो मिले मन को सुनो इसको मास्क थोड़ा अरे भाई इधर आ जाइए हमारा। लोगों को समझाइश की जा रही है कि अनावश्यक बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी निकल रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क का अभियान चला रखा है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई दिखाई देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी महामारी एक्ट के अधिनियम के तहत। और सुबह से लगातार चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही आज कलेक्टर साहब की गाइडलाइन के अनुसार मार्केट जो हमारे बड़ा बाज़ार क्षेत्र का और मंडी का है, तो बड़ा बाज़ार क्षेत्र में और ए और बी प्लान किया है, एक साइड की दुकान एक दिन और एक साइड की दूसरे दिन। उसके तहत हमने वहाँ दुकानें खुलवाई। कुछ दुकानदार इसके खिलाफ थे, उन्होंने मानी नहीं इस बात को, तो जेईटी टीम संयुक्त कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब, नगर निगम और हम तीनों मिलकर 3 दुकानों को सीज भी किया है और लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ए बी में कौन सी दुकान है? ए बी में उन मार्केट में एक एसोसिएशन ने डिसाइड किया है, ए और बी सब मार्केट के बीच में बैठ के बताया कि एक दिशा को एक माना है, दूसरे को बी माना है। और वो नक्शे में मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे को नक्शा दे रखा है उन्होंने। परचून की दुकानें खुलेंगी सिर्फ, बिल्कुल बिल्कुल सारी परचून की हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने खोली भी है। और जिसने नियम तोड़ा है उसको सील की कार्रवाई भी हुई है। हाँ जी, बेकरी की दुकान फिलहाल बड़े बाजार में थी नहीं, वो नीचे है, उसको टाइमिंग से खुली है वो। कोविड-19 की जागरूकता को लेकर एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का किया जा रहा है दौरा। इधर से घूम के वापस आ जाना, क्या करें? बातों के अंदर
से अधिक उम्र के लोगों का 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। RM न्यूज़ चैनल के द्वारा हम आमजन से यह अपील करते हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की पूर्णतः पालना करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की विभिन्न खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए RM न्यूज़ में हमारे साथ।